आज के लेक्चर में हम प्लांट फिजियोलॉजी का दूसरा लेक्चर मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह के मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी एब्जॉर्बेंस का मैकेनिज्म क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स की एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, इनका प्लांट मेटाबॉलिज्म में रोल क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर इनमें से कोई न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल ना हो, किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, तो उस डेफिशिएंसी की सिम्टम्स क्या होती हैं, प्लांट्स में क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स। दो टाइप्स हैं, एक है एसेंशियल, दूसरे हैं नॉन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं। नॉन एसेंशियल ऐसे हैं जो कि इतना नेसेसरी नहीं होते ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब हम देखते हैं कि प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट्स की एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया एक एप्स्टीन ने प्रपोज किया था। उसके मुताबिक ऐसा एलिमेंट जो कि प्लांट के लाइफ साइकिल की कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है, उसकी एब्सेंस में प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, ऐसा न्यूट्रिएंट एसेंशियल काउंट होता है। आर्नोन ने भी एसेंशियलिटी की यही डेफिनेशन दी थी। इसके अलावा तीन और पॉइंट्स हैं एसेंशियलिटी क्राइटेरिया के लिए। पहला है कि लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता उस न्यूट्रिएंट की एब्सेंस में। दूसरा है इस एलिमेंट का, एसेंशियल एलिमेंट का जो एक्शन है वो किसी और अल्टरनेट एलिमेंट, सब्स्टिट्यूट एलिमेंट से पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरा है ये एलिमेंट मेटाबॉलिक पाथवे का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और एसेंशियल एंजाइम एक्टिविटी और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर होता है। अब प्लांट न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, यूजुअली 0.1 mg ओवर ग्राम ड्राई वेट ऑफ सॉइल। इनमें शामिल हैं कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, निकल और कोबाल्ट। इसके अलावा बोरोन, क्लोराइड और मोलिब्डेनम भी इन्हीं में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि 1 से 10 मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई वेट ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सल्फर शामिल हैं। अब हम इनका मेटाबॉलिज्म में रोल और डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कस करने से पहले हम एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किस तरह से किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के दो मैकेनिज्म है, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम पैसिव एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन में मेटल आयंस एलिमेंट्स जो हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, इसलिए इसे पैसिव एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इसकी सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ब्रिग्स और रॉबर्टसन ने 1957 में दी थी। इसके लिए तो पहले नंबर पे ये डिफ्यूजन के जरिए भी ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन इसमें दो रुकावटें आती हैं डिफ्यूजन के दौरान। एक तो सेल वॉल रोक लेती है आयनिक डिफ्यूजन को, दूसरा सेल मेम्ब्रेन भी इम्परमिएबल है आयंस के लिए। तो इसका हल ये है, प्लांट्स में रूट्स में एक एरिया होता है जिसे अपेरेंट फ्री स्पेस कहा जाता है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स उस एरिया में आयंस फ्रीली मूव करके प्लांट में एंटर होते हैं। दूसरा मैकेनिज्म है एक मैस फ्लो। मैस फ्लो के मुताबिक प्लांट्स में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं
वो बल्क अमाउंट ऑफ वाटर के साथ थोड़े से न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। अब मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए दो थ्योरीज पेश की जाती हैं। एक है कांटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी, दूसरी है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। कांटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक जो आयंस हैं वो वाटर में फुली डिजॉल्व नहीं होते, बल्कि सॉइल रूट के साथ जो क्ले और सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ क्ले पार्टिकल्स के साथ कैटायंस की फॉर्म में मिनरल न्यूट्रिएंट्स अटैच्ड होते हैं। सॉइल सॉइल में प्लांट रूट्स हाइड्रोजन आयन सिक्रेट करती हैं। हर हाइड्रोजन आयन के बदले में एक मिनरल न्यूट्रिएंट कैटायन प्लांट रूट में एंटर होता है और इस तरह आयोनिक एक्सचेंज के जरिए प्लांट्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी थ्योरी है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इसके मुताबिक जब प्लांट्स मिनरल एब्जॉर्ब करना चाह रहे होते हैं तो रूट से रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है रूट टिप से, वो H2O से बाइंड होके वाटर से बाइंड होके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड जो है वो जल्द ही डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और HCO3 आयंस में। H प्लस आयन फिर रूट से कैटायन एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। H प्लस आयंस जब बाहर आते हैं तो कैटायन सॉइल में एंटर होते हैं। इस तरह एक मिनरल आयंस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हम देखेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है मिनरल्स की। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए हॉगलैंड ने थ्योरी पेश की थी कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए चूंकि एनर्जी जरूरत होती है तो ये एनर्जी रेस्पिरेशन के जरिए प्रोवाइड की जाती है। अब वो कहता है कि इसके लिए चूंकि एनर्जी जरूरी है, इसलिए जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग और डिवाइडिंग सेल्स में हो रहा होता है। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबिलिटी की वजह से डाई हो सकते हैं। अब इसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म लैंडरबर्ग ने पेश किया था। इसके मुताबिक जो प्लांट्स मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं एक्टिव मैकेनिज्म के जरिए वो साइटोक्रोम पंपिंग के जरिए होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका कैरियर कॉन्सेप्ट। इस थ्योरी के मुताबिक स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के बने हुए जो कि आयंस को एब्जॉर्ब करके प्लांट के मेटाबॉलिक पाथवे का हिस्सा बनाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का कि इनमें क्या इनके फंक्शंस हैं, इनका प्लांट मेटाबॉलिज्म पे क्या इन्फ्लुएंस है और इनकी डेफिशिएंसी की सिम्टम्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हमको देखते हैं सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन के फंक्शंस क्या क्या है। नाइट्रोजन पहले नंबर पे अमाइनो एसिड्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, अमाइड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और कोएंजाइम्स का नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम। नाइट्रोजन की पहली डेफिशिएंसी सिम्टम है क्लोरोसिस, यानी लीव्स येलोइश होना शुरू हो जाते हैं, डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल हो जाते हैं। इसके अलावा पेट्यूल और लीफ वेन्स भी कलर्ड हो जाती हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के दौरान एंथोसियानिन की डेपोजिशन से। तीसरी इसकी मेन सिम्टम है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की कि प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं फास्फोरस को। फास्फोरस का फंक्शन या मेजर रोल्स जो हैं वो ये हैं कि ये शुगर्स का कंपोनेंट है। फास्फोरस जो है ये फास्फेट्स का कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, कोएंजाइम, फास्फोलिपिड्स का जो कि सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर कंपोनेंट है, उनका एक लाजमी हिस्सा है।
इसके अलावा ये एटीपी फॉर्मेशन फास्फोराइलेशन में भी एक मेजर रोल प्ले करती है। इसकी अब डेफिशिएंसी सिम्टम हम देखते हैं। इसकी पहली सिम्टम है प्री मैच्योर लीफ फॉल, दूसरी है डेड नेक्रोटिक पैचेस बनते हैं प्लांट्स के लीव्स और फ्रूट्स पे, तीसरी है लीव्स डार्क ब्लू या डार्क ग्रीन हो जाते हैं फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से। तीसरी हम सल्फर को देखते हैं। सल्फर के फंक्शन है, ये 3 मेजर अमाइनो एसिड सिस्टीन, सिस्टाइन और मैथ्योनीन का लाजमी हिस्सा है। इसके अलावा प्रोटीन्स का लाजमी हिस्सा है, लिपोइक एसिड, एंजाइम्स और एडिनोसिन वगैरह का हिस्सा है। अब हम इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं। इसमें क्लोरोसिस होती है, टिप्स और मार्जिन में नेक्रोसिस होती है, स्टेम जो है वो हार्ड और स्क्लेरेंकाइमेटस हो जाता है। कैल्शियम जो है ये मिडल लैमिला का कॉन्स्टिट्यूएंट है, आयोनिक एक्सचेंज में रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम है डिसइंटेग्रेशन ऑफ ग्रोइंग मेरिस्टेम्स, क्लोरोसिस अलोंग विद लीफ मार्जिन पे क्लोरोसिस हो जाती है, यंगर लीव्स जो हैं वो मेल फॉर्म्ड हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम मैग्नीशियम का रोल। मैग्नीशियम एंजाइम्स के लिए ज़रूरी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा क्लोरोफिल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेंट्रल आइटम है क्लोरोफिल में। इसके अलावा राइबोसोमल पार्टिकल्स और प्रोटीन सिंथेसिस में मैग्नीशियम एक अहम रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी सिम्टम। इसमें क्लोरोसिस, डेड और नेक्रोटिक पैचेस बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं पोटाशियम पे। पोटाशियम के फंक्शंस हैं कि ये कोफैक्टर के तौर पे रिक्वायर होता है 40 से ज़्यादा एंजाइम्स में। इसके अलावा टर्गर को मेंटेन करने में एक रोल प्ले करता है और स्टोमेटल मूवमेंट्स में स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स में मॉटलिंग, क्लोरोसिस और डेड नेक्रोटिक पैचेस फॉर्मेशन शामिल हैं। इसके बाद हम आते हैं आयरन पे। आयरन जो है ये साइटोक्रोम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, आयरन प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं रैपिड क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। इसके बाद मैंगनीज, इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम है रैपिड क्लोरोसिस और नेक्रोटिक पैचेस फॉर्मेशन। इसके बाद हम आते हैं कॉपर पे। कॉपर एस्कॉर्बिक एसिड का कंपोनेंट है, टायरोसिनेज का कंपोनेंट है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वगैरह का कंपोनेंट है। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम में नेक्रोटिक टिप्स बनती हैं लीव्स पे और लीव्स में डाई बैक डिजीज होती है। उसके बाद हम आते हैं जिंक पे। जिंक एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा इसका अहम रोल ये है कि ये प्लांट्स में जो इंडोल एसिटिक एसिड्स हैं, ऑक्जेन्स हैं, उनका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। जिंक की डेफिशिएंसी सिम्टम में है क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स, मॉटलिंग। उसके बाद हम आते हैं बोरॉन पे। ये मैनिटॉल, मैनेज, पॉली मैन्यूरोनिक एसिड्स का कंपोनेंट है। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम में शूट टिप डेथ है, सप्रेस्ड फ्लावर फॉर्मेशन और रूट ग्रोथ की स्टंटिंग शामिल हैं। उसके बाद हम आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन के फंक्शंस ये हैं कि ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में रिक्वायर्ड होती है और O2 एवोल्यूशन के दौरान भी इसका एक मेजर रोल होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम। क्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से लीफ की विल्टिंग और क्लोरोसिस शुरू हो सकती है। रूट्स जो हैं वो, इनकी ग्रोथ सीज हो जाती है, स्टंटेड हो जाती है। अब इन एलिमेंट्स के अलावा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमने मेटाबॉलिक रोल और डेफिशिएंसी सिम्टम डिस्कस किए हैं, इनके अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कोबाल्ट हैं, ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। सोडियम का हम फंक्शन देखते हैं। ये C3 प्लांट्स में इंपॉर्टेंट है, मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स में पायरुवेट ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम में है
रिड्यूस्ड ग्रोथ। सिलिकॉन ग्रासेस में सेल वॉल में एक्यूमुलेट होता है और प्लांट्स को फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। इसकी डेफिशिएंसी सिस्टम में है कि फंगल इन्फेक्शन और लॉगिंग ज़्यादा हो सकती है। ये सिलिकॉन का रोल है फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना प्लांट को। जी ये था हमारा आज का लेक्चर प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फोटोसिंथेसिस पे। मज़ीद फिजियोलॉजी लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर फिजियोलॉजी और दूसरे पोर्शंस की वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।